चलिए सभी बच्चे एक बार मुझे बताइएगा बच्चे कि डेप्रिसिएशन में क्या मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं। अब आप मुझे बताइए जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट टू बैंक, और अगर उधारी है तो फिक्स्ड एसेट टू वेंडर, क्रेडिटर नहीं होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन फर्स्ट डे चार्ज होती है, लास्ट डे चार्ज होती है, लास्ट डे। क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो इस तरीके से जब तक एसेट हमारा चलता रहता है, प्लीज इधर फोकस से सुनिएगा, जब तक हमारा एसेट चलता रहता है एट द ईयर एंड हम हमेशा एंट्री डालते रहते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। और एक बात इंपॉर्टेंट, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं डेप्रिसिएशन को कहीं पर भेज देता हूं? पीएनएल, और उसकी एंट्री क्या होती थी? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। तो इफ आई समराइज, ईयर 1 में जो एंट्रीज होती है दैट इज फिक्स्ड एसेट टू बैंक, दूसरी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और अगली एंट्री पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर दोबारा से वो दो एंट्री आखिरी की होंगी, उससे अगले साल भी दोबारा होंगी। और अगर मैंने फिक्स्ड एसेट को बेच दिया तो मैं जर्नल एंट्री क्या डालूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट है तो टू पीएनएल, और लॉस है तो बाय पीएनएल, मतलब पीएनएल को मैं डेबिट कर दूंगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डेप्रिसिएशन के हम लोगों ने कई मेथड सीखे थे। सबसे पहला मेथड एसएलएम, यहीं रुक जाऊंगा मैं। एसएलएम का कैसे पता लगेगा? अगर क्वेश्चन बोल रहा है 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट तो भी एसएलएम है। अगर वर्ड यूज हो रहा है कि रेट दिया हुआ है और क्या बोल रहा है बच्चे? ओरिजिनल कॉस्ट, तो भी एसएलएम है। और अगर बोल रहा है 20% ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू, डब्ल्यूडीवी है। पर मैं दोबारा एसएलएम पे लेकर आ रहा हूँ। एसएलएम के अंदर डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है, कम होती जाती है? सेम रहती है। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू से स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, ठीक है जी। इससे हर साल की डेप्रिसिएशन आ जाती है एंड दैट रिमेन्स द सेम। यही थी ना कहानी। दूसरी बात, डब्ल्यूडीवी के अंदर डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है, कीप्स डिक्रीजिंग, कम होती जाती है। और पहले साल की डेप्रिसिएशन एसएलएम डब्ल्यूडीवी में क्या मैं, जैसे सपोज करो, मैं आपसे सवाल है, 1 लाख रुपए का एसेट है, सैल्वेज वैल्यू है 10,000, 1 लाख का एसेट, सैल्वेज वैल्यू 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताइए। 10,000। 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, 10,000 सैल्वेज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। गलत बोल रहे हैं आप, सैल्वेज वैल्यू कभी भी माइनस नहीं होती थी। इन केस ऑफ डब्ल्यूडीवी मेथड सैल्वेज वैल्यू इज नेवर रिड्यूस्ड। याद आ रहा है आपको कुछ? तो डब्ल्यूडीवी में बच्चे सैल्वेज वैल्यू माइनस नहीं होती थी, तो इसका मतलब पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या हुई? 10,000। इसका मतलब 1 लाख का एसेट था, 10,000 माइनस हो गया, 90 बच गया। अगले साल 9,000, 81 रह जाएगा, उससे अगले साल 8100। क्लियर है ना आपको? एंट्री सेम रहती थी, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, एंड देन पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। बेचने की वही सेम एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा सेल वैल्यू से, क्रेडिट हो जाएगा फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू से, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखे थे, सुनते जाइएगा। सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड, मान लो अगर लाइक 5 साल है तो सम निकालते थे 5 + 4 + 3 + 2 + 1 15 आ जाता था। और अगर पहले साल का निकालना होता था तो एग्जैक्टली जो फर्स्ट होता था 5/15। और अगर एसेट है 1 लाख का, सैल्वेज वैल्यू है 10,000, तो 1 लाख माइनस 10,000 इंटू 5/15। अगले साल में 1 लाख माइनस 10 इंटू 4/15। अगले साल में 1 लाख माइनस 10 इंटू 3/15, 2/15 एंड 1/15। सम ऑफ ईयर यही था। इसके बाद हमने 3 मेथड करे थे जो सेम चल रहे थे, मशीन आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स और डिप्लीशन मेथड। मेरा आपसे सवाल है, वो जो कोल माइंस के लिए कौन सा मेथड यूज होता था? नेचुरल रिसोर्सेज है उसके लिए डिप्लीशन मेथड। और इन सब के अंदर क्या था बेटे? प्लीज बातें मत करो बेटे, इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है बेटे, क्या पीछे क्या नाच रहे हो पीछे? ये अगर अभी तो 10 मिनट के लिए बोल रहा हूँ बस मैं, उसके बाद तुम्हारे सामने ही आने वाली है सारी बातें, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताइए, जो 3 मेथड थे उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि लाइफ मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा? कितने घंटे वो मशीन चल रही है। मैटर क्या करेगा? टोटल प्रोडक्शन कितनी है। और मैटर क्या करेगा? कितने टन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन होती है। तो मुझे बता दीजिए, मशीन आवर की बात कर रहा हूँ, आंसर दीजिएगा। मशीन आवर्स की बात कर रहा हूँ आपसे। एक मशीनरी है वो 1000 घंटे चल सकती है,
कितने घंटे चल सकती है? 1000 घंटे। 1 लाख का एसेट है, 10,000 सैलवेज वैल्यू है, तो पर आवर डिप्रिसिएशन बता सकते हैं। 1 लाख की मशीनरी, 10,000 सैलवेज वैल्यू, 90,000 करा डिवाइडेड बाय 1,000, 90। और अगर मैंने पहले साल चलाई ही नहीं, 0। और अगर अगले साल 500 चलाई तो 500 इंटू 90, 45,000। और अगले साल भी 500 चला दी तो 45,000। अब इसी मशीन आर को अगर आप रिप्लेस कर देंगे, किससे बच्चे? वो प्रोडक्शन से या फिर टन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, सेम ही तो बात आ जाती। जर्नल एंट्रीज रिमेनिंग द सेम। मुझे बताइए आपको ध्यान आ गया क्या है? इसके अलावा मैं आपको बातें बता देता हूँ, मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर सकता, हमने प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा हमने रीवैल्यूएशन करा था। रीवैल्यूएशन का मेरा आपसे सवाल है, अगर एक कोई चीज 10 रुपए की और वो 15 की हो गई है, बुक वैल्यू इज 10, नाउ इट इज 15, क्या आप मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हैं? फिक्स्ड एसेट टू, गुड, फिक्स्ड एसेट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है बच्चे। और तो अब मेरा एसेट कितने का दिख जाएगा? ये बातें क्यों कर रहे हो रे? क्या हो गया रे? इंपॉर्टेंट बात चल रही, बातें मत करो बच्चे। ठीक है, आप मुझे बताइए फिक्स्ड एसेट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। मेरा आपसे सवाल, भाई साहब टेक्निकल चल रही है, सबके बस की भी नहीं होगी, हर कोई कनेक्टेड ही नहीं दिख रहा मेरे को अभी, पर मैं बोलता जाऊंगा, मेरा काम है बोलना। समझ लिया? नहीं समझा मुझे नहीं पता। मुझे बताइए 5 रुपए से बढ़ा दिया था आपने, अगले साल अब बुक में कितनी वैल्यू आ रही है? 15, 3 रुपए गिर गई, एंट्री बता दीजिए मुझे। गुड, रीवैल्यूएशन रिजर्व टू फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट कितने का हो गया? 12 का। अगले साल 3 रुपए गिर गई, 9 का हो गया, बट एंट्री रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट कितने रुपए से? 2 रुपए से। 5 का था, 3 तो खत्म हो गया, 2 बच रहा था ना, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व 2 रुपीज अभी बच रहे हैं। पीएनएल 1 रुपी टू फिक्स्ड एसेट 3 रुपीज। रिलेट हुआ बच्चा आपको? ये हमने केसेस बना रखे थे काफी सारे। भाई देख, सीधी सी बात है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो तेरा रिजर्व क्रिएट हो गया। अब जब फ्यूचर में गिरेगी तो पहले वो रिजर्व खत्म होगा, तब जाके तू पीएनएल पे जाएगा। समझ रहे हो? अब मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। मान ले फर्स्ट ईयर में 10 रुपए से 15 हुआ था। हाँ जी, यही वाला ही कर रहा हूँ। बुक वैल्यू कितनी है बेटा और मार्केट वैल्यू? तो आप मुझे बताइए फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है जी, प्लीज। और आप मुझे बताइए मेरा एसेट कितने रुपए का आ जाएगा अब? हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं होता, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है। पार्टनरशिप के रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मत लिख देना पेपर में, रिवैल्यूएशन रिजर्व है। आगे सुनिए, तुम्हारा फिक्स्ड एसेट कितने से दिख रहा है? अब मेरा आपसे सवाल है, अगले साल की बात कर रहा हूँ, बुक वैल्यू 15 है, और अब जब तुमने अगले साल के एंड में मार्केट वैल्यू देखी तो 12 है। तो एक बात तो तय है कि फिक्स्ड एसेट 3 रुपए से गिरा है, डेबिट क्या करूं? कितने रुपए? ऐसा करने से रिवैल्यूएशन जो भी कितने का आ रहा है? 2 रुपए का। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और रही बात ये जो 15 रुपए से अब कितने का आ रहा होगा फिक्स्ड एसेट? 12 रुपए। अब आप मुझे बताइए अगले साल बुक वैल्यू कितनी होगी बेटे? 12, मार्केट वैल्यू 9 कर दी मैंने, 9 रुपए। एक बात बताइए, फिक्स्ड एसेट कितने से गिरेगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से करूं? और क्या डेबिट करूंगा? अब आप बोलो सर रिवैल्यूएशन पूरा डेबिट कर दो। बेटे रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस। रिवैल्यूएशन रिजर्व का नेगेटिव बैलेंस या आप बोल सकते हैं डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। क्लियर है जी? तो आपने जो 5 क्रिएट करा था, कल को जब वो गिरा था पहले वो सारा का सारा खत्म होगा, फिर पीएनएल पे जाऊंगा मैं। अब अगर हमने इतनी गहरी बात कर ली तो मेरी बात और भी सुन लीजिए अब इसी पे ही। सपोज करो बुक वैल्यू 10 है और ये पहला ही साल है, मार्केट वैल्यू 7 हो गई बेटे, रिवैल्यूएशन ऑफ डेबिट? नो, नॉट एट ऑल। एग्जैक्टली, पीएनएल टू भाई साहब रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं होगा। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए आपकी बुक वैल्यू कितनी हो गई?
और अब मार्केट वैल्यू 9 हो गई है बेटे। एक बात तो तय है, फिक्स्ड एसेट 2 से होगा, क्रेडिट क्या करूं? पीएनएल, क्योंकि जो हिट आपने दिया है पहले उसका रिवर्सल होगा। आपने कितने का हिट दिया था? 3 का। अभी भी कितने का हिट बच रहा बेटे? 1 रुपए का। तो आइए अब मुझे बताइए, बुक वैल्यू अगर 9 हो गई एंड इफ आई से मार्केट वैल्यू इज 18, मार्केट वैल्यू इज 18, बताइए बच्चे फिक्स्ड एसेट कितने से? गुड। सारा कॉन्सेप्ट करा दिया, कोई भी पॉइंट नहीं बचा इसके अंदर, यही केसेस हमने बनाए थे। क्लियर है बच्चे? तो मैंने कहीं ना कहीं आपके साथ रिवैल्यूएशन की बात कर ली, बट मेरा आपसे सवाल है एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे? हाँ, चेंज इन मेथड आ रहा है और बहुत ही अलग सा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, गलत बना के क्वेश्चन दे दिया। मैं आपको सारे इनपुट देता हूँ, भेज दो, अभी भेज दो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ना, एक रीसेंट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया वो बड़ा खराब सा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। ये जो 8 नंबर का आया इसमें मिस्टेक थी कुछ, जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूं बच्चे, जब भी आप एसिड को अगर आप मेथड चेंज करते हो, क्या अलाउड होता है मेथड चेंज करना? चेंज इन मेथड लाइक एसएलएम चल रहा है, डब्ल्यूडीवी कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो मैं रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करता हूं या प्रोस्पेक्टिवली? रेट्रोस्पेक्टिव होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रोस्पेक्टिव होता है आज चेंज करा है ना, अब जो वैल्यू उसको देख लेंगे, आज से होता है, आज से ही होता था। और क्वेश्चन ने क्या कर दिया, द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विद इफेक्ट फ्रॉम। बेटे बच्चा उस टाइम पे जो दे रहा है तो हिल जाएगा ना बेटे, समझ रहे हो? क्योंकि ये सिस्टम बंद हो चुका है, इसके क्वेश्चन हट चुके हैं, प्रैक्टिकली ये हो ही नहीं सकता, दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन हट चुके हैं, तो जिस वजह से अब बच्चे ने उस टाइम क्या क्या दिमाग लगाए होंगे, वो कॉम्बिनेशन करके इन्होंने 3 ऑल्टरनेटिव में आंसर दिया सजेस्टेड में, समझ रहे हो? आप देखोगे ये आंसर है, फिर एक दिया है ऑल्टरनेटिव नंबर 2, और फिर उसके बाद उनको लगा और भी कुछ ना हो गया ऑल्टरनेटिव नंबर, पर ले दे के आपने बच्चे को तो घबरा दिया ना पूरा उस 3 घंटे के अंदर, समझ रहे हो? इस वजह से बाकी पे भी इम्पैक्ट आ जाता है, बाकी पे पर। तो टेक्निकली तो मिस्टेक है, पर ये उस चीज़ को बोलेंगे नहीं कि वो मिस्टेक है, तो उसको जितने ऑप्शन बन सकते थे ना सॉल्व करके दिखा रहे, समझ रहे हो? तो मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वरना अभी हमारा फ्लो डिस्टर्ब होगा। और मैं आपके साथ अब छोटी सी बात करूंगा, क्योंकि अभी एक बार आपको, ताकि कन्विंस हो जाओगे आप, मैं थोड़े से लेजर्स बना के एक बार दिखाना चाहता हूं। तो लेजर बन रहा है बच्चे फिक्स्ड एसेट का। सर क्या हमें फॉर्मेट में डेट डालना पड़ेगा? हाँ बच्चे, आज हम पूरा फॉर्मेट के साथ ही करेंगे। अभी आप कुछ मत करिए, मैं फाइल भी आपको दूंगा प्लीज। कहिए साहब, तो आज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डेट का कॉलम अलग बनाना बच्चे। अगर वो हैबिट आपने घर में प्रैक्टिस पे नहीं डाली ना, तो वो पेपर में भी नहीं होती बच्चों, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है? आपको घर पे स्टार्टिंग से ही ये हैबिट बनाई है, ठीक है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पहली चीज, जब आप एसेट परचेज करते हो, लाइक मान लो 1/4/21 को परचेज करा, तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे? फिक्स्ड एसेट टू बैंक। मान के चल लो 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, नहीं अभी बनाना नहीं है ये, ठीक है? मैं जस्ट आपको एक फॉर्मेट से फेमिलियर कर रहा हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, और मान लो कोई और एसेट नहीं है, तो डेप्रिसिएशन कब चार्ज करोगे? 22। और क्या एंट्री डालोगे? बाय डेप्रिसिएशन। और ऐसा हो सकता है कि आपको ये डेप्रिसिएशन अगर जैसे 3-4 एसेट्स हैं, तो उसका ना नीचे वर्किंग नोट बना लीजिए, ठीक है? अगर आप ये सोचोगे ना आप उसी टाइम हैंडल कर लोगे, इधर खराब होगी ना प्रेजेंटेशन, नंबर कट जाते हैं।
मत करो, वर्किंग नोट बनाओ उसका, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा यार एक एसेट था, एक और खरीदा, एक बेच दिया। तो नीचे अगर आप मशीन 1, मशीन 2, मशीन में, बिलीव मी, अगर मैं भी अगर वर्किंग नोट ना बनाऊं और यहाँ पे करूँ ना, कभी कभी गलती हो जाती, ठीक है। तो आप जितनी मशीन है आराम से, मशीन 1 इस दिन परचेज करी, आप इधर नीचे वर्किंग नोट ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि मशीन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अब अगर आपको नहीं भी पता लग रहा, मान लो कितना डेटा है क्या है, तो बेटे फिर थोड़ा सा छोटा छोटा करके यहां पर मशीन नंबर 2 और ऐसे में मशीन नंबर, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे करके ही बना सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बताता हूँ, ये एसेट खरीदा होगा 1/4/21 को, पर अगर ये 1/4/24 खरीदा होगा तो वो तुमको एक ऐसे नहीं है कि ये 21 का डेडलाइन है सारी की सारी, समझ रहे हो। या तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो बाय चांस, लाइक जो सबसे पहला एसेट है वो आपने यहाँ पे लिखा है 1 लाख का, और मान लो 1/4/24 को अगला खरीदा जा रहा है, तो फिर आप यहाँ पे कुछ मत लिखिए जब तक वो 31 मार्च 24 की कहानी यहां तक नहीं आती, तो ही लिखिए। या तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो क्वेश्चन करते हुए कहां पे ग्लिच आता है। तो या तो आप एक पैटर्न ये बनाइए, और अगर वो नहीं है तो फिर आपको लग रहा है नहीं सर मैं यहीं से, तो फिर यहाँ डेट लिख देना, नहीं तो ना वो इस डेट से कंफ्यूजन आ जाती है। आपको लग रहा होगा ये सर काफी डिटेल्ड, पर ये इन्हीं चीजों की वजह से क्वेश्चंस गलत होते हैं। अगर आपका वर्किंग नोट सही होगा ना, पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। पोस्टिंग में क्या करना है आपने यहाँ पर, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कर दोगे, मेन तो वैल्यूज के अंदर फंस जाता है बच्चा। वहां पे कर दोगे बाय डेप्रिसिएशन, बेच दोगे बाय बैंक, यहाँ पे 2 PNL लॉस होगा, वहां पे बाय PNL आ जाएगा वहां, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं आपको बोलूं यहां पर क्या आता है बच्चे, बाय डेप्रिसिएशन, अगर मैं आपको बोलूं मैंने बेच भी दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं बाय बैंक भी यहीं पर ही आता है। और यहां पे कौन सी वैल्यू होती है, बुक वैल्यू या सेल वैल्यू, गुड सेल वैल्यू। और जितना भी एक्सेस होगा यहां पर क्या आ जाएगा, PNL, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है वो एक्सेस यहां आ जाएगा। और अगर लॉस होता है बच्चे तो गुड बाय PNL, और बेटे जो बच जाएगी लास्ट में वैल्यू, यही तो, इससे ज्यादा क्या आ जाएगा इसके अंदर, हो ही नहीं सकता इससे ज्यादा आ जाए। हाँ ये जरूर है कि भाई अगर 6 महीने बाद कोई एसेट बेच दिया तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन अलग से लगानी है मशीन 1। अब ऐसे भी कर सकते हैं, ये डेप्रिसिएशन मशीन 1 पर है और दोबारा से बाय डेप्रिसिएशन मशीन 2 कर सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझिए कि बच्चा उलझता ही इसी बात में है क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर ही नहीं बना होता वर्किंग नोट। अगर वो स्ट्रक्चर बना हो ना, पोस्टिंग चैलेंज नहीं आने वाला आपको पेपर में। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे। तो एक मैंने आपको जस्ट एक बोला कि ये जब आप करेंगे, मैंने टाइम लगाया इतना बच्चे कि आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है बच्चे। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, दूसरी बात है डेप्रिसिएशन के लेजर की, सबसे आसान है, इसमें मिस्टेक होने का कोई गुंजाइश नहीं होता। दोबारा से डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और आप मुझे बताइए सबसे पहले आई मीन जो साल के एंड में होगी एंट्री क्या होगी बच्चे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और ये भी 31 मार्च को ही पड़ती है एंट्री, और 31 मार्च को ही आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, बाय PNL। टेक्निकली ये बैलेंसिंग फिगर है और आप लेजर को इस तरीके से क्लोज करते हैं, ये दोनों लाइंस हमेशा बराबर उसकी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, क्या चल रहा है, ये बहुत ही खराब लगेगा ये, समझ रहे हो। हमेशा सेम होना चाहिए। आपके अंदर काम करने है ना, अकाउंट्स में सफाई आनी चाहिए प्रैक्टिस कर करके। एक पैटर्न ये अपने आप बनते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे देखोगे उस चीज को, अपने आप आपकी आंसर शीट अच्छी लगने लग जाएगी। मुझे बताइए डेप्रिसिएशन क्लियर है। अब मैं आ रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर क्या होता है बच्चे, गुड लायबिलिटी। घर पे रिवाइज करके आए हो वैसे, वेरी गुड। डेट, अब आप मुझे बताइए
अगर ओपनिंग बैलेंस होगा किधर लिखूंगा मैं? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब मुझे बताइए 1/4 को क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन या ब्रॉट डाउन? वेरी गुड, ब्रॉट डाउन। और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन जो है उसकी एंट्री क्या डली है? डेप्रिसिएशन पूरा, तो वो लेवल आ चुका है ना, वो तो सिखाने की जरूरत है ना, एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अगर कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया तो उससे रिलेटेड प्रोविजन जो खत्म होती थी, हाँ, टू मशीनरी या टू फिक्स्ड एसेट कह सकता हूँ, जो प्रोविजन खत्म हो जाती थी वो आ जाता था। एंड लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और इस तरीके से आपका लेजर बंद हो जाएगा, इससे ऊपर कोई बात ही नहीं है जी। और यही कैरिड डाउन क्या हो जाएगा बच्चे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सभी बच्चों को क्लियर है ना क्या चल रहा है? आप बस मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, आप एक बार यूनिफॉर्मिटी देखिए फॉर्मेट के अंदर, आपको यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी पेपर के अंदर, समझ रहे हो। एग्जामिनर भी अगर साफ सुथरा होता है ना, कि अगर आपका आंसर है वो भी फटाफट चेक कर देता, समझ रहे हो। ऐसा होता है, बिलीव मी। कुछ बच्चों का आंसर जब पूरा सही होगा, लेकिन अगर वो एक थोड़ा ऊपर नीचे और वो चल रहा है, उसको करने में टाइम लगता है चेक। और किसी का एकदम सामने सामने दिख रहा है, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ऐसे टिक। क्या भाई, आपने सर्विस प्रोवाइड करी है उस एग्जामिनर को, आपका इंटेंशन क्या है, उस बंदे को समझ आना चाहिए एकदम। क्या हो गया बेटे, इतनी बातें नहीं लग रही है आपको जरूरी क्लास, तो मत लो बेटे क्लास को, बहुत देर से आवाज़ आ रही है। ठीक है, किसी को कंपलसरी तो बिठाया नहीं हुआ बेटा, ठीक है, जो बोल रहा हूँ वो सुननी चाहिए आपको बातें, ठीक है। मुझे बताइएगा, तो बेसिकली आपका पर्पस क्या होना चाहिए, आप समझो, एग्जाम को देखने का पर्पस अलग समझो। जब आपका पेपर खुलेगा तो एग्जामिनर को परफेक्ट लेवल पे समझ आनी चाहिए चीज़ें। अगर उसको समझ आएगी तो क्यों नंबर नहीं देगा भाई, डेफिनेटली देगा, ठीक है। तो आप अपना थॉट प्रोसेस रखिए कि आप जब लिख रहे हो आपको तो समझ आ रहा है, पर क्या जब दूसरा बंदा है क्या उसको समझने में आसानी हो रही है, और अगर वो हो रही है तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलते हैं बच्चे। मुझे बताइए, क्लियर है। तो ये इनपुट थे जी आपके डेप्रिसिएशन पे। आइए सीधा क्वेश्चंस पर आते। फाइल भेज रहा हूँ आपको 1 मिनट में, 1 सेकेंड। एक बार एक क्वेश्चन रीड करके बोलता हूँ एक बार, फिर फाइल भेज रहा हूँ, अभी सॉल्व मत करना अभी। एक बार देखिए जून 2023 में क्या आया था सर, सितंबर 24 में तो नहीं आया था ना डेप्रिसिएशन, आइडिया कुछ? हाँ, सितंबर 24 में मुझे लग रहा है आएंगे, सितंबर 24 में डेप्रिसिएशन मुझे लग रहा है। अभी तो उसे सीट ढूंढ रहा है पहले, वो कहाँ बैठ, नहीं नहीं इधर बैठ यार, तू वो खुद ही नहीं बढ़े, तेरे को भी नहीं बढ़ना है, आगे बैठ, अभी बुलाऊंगा आगे भी तेरे को, आगे स्वास्थ्य का आगे आगे। चलिए आइए, अच्छा आगे आइए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दो चेयर है ना इधर, ठीक है। आइए बच्चों, एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैं नहीं कराऊंगा बच्चे, ठीक है, मैं आपको रीड करवा रहा हूँ, और पेपर में आपको इसी तरीके से रीड करना है, मैं आपको रीडिंग स्किल दे रहा हूँ, ठीक है। एक लेवल पे आपको अपने स्किल अब डेवलप करने और आपको निकलना पड़ेगा इस क्वेश्चन से। बट आइए पढ़ते हैं एक बार। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ धीरज एंटरप्राइज। तो मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं अपने आंसर को सॉल्व करूंगा तो काफी अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसे लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ धीरज एंटरप्राइज, ठीक है बच्चे, इन द बुक्स ऑफ धीरज एंटरप्राइज। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से दिन की मशीनरी दे रखी है, कितने रुपए की, और दूसरा दे रखा है प्रोविजन फॉर। इसका मतलब ये क्वेश्चन फिक्स्ड एसेट वाला है और प्रोविजन फॉर, इसका मतलब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या डलेगी बच्चे हर बार,
डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. गुड. अच्छा सर, ऑन 1 अक्टूबर 21, ओहो, क्या आप मुझे साल बता सकते हैं? मुझे देखो, मेरे को भी नहीं पता क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो ये सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए. और उसको ठीक करने का तरीका क्या है? स्टेप बाय स्टेप हमें बनाना है. तो आप ऐसे करके ना पेपर में बना सकते हो बच्चे, रफ में. क्या मैं कह सकता हूँ 1/4/21 को स्टार्ट हुई कहानी, और थोड़ा सा खुला बना देता हूँ क्योंकि पेपर में आपके पास भी होगा ये चीज़. और आप प्लीज़ एक बार साथ बनाइएगा, अगर ये पैटर्न आप पकड़ पाए तो बड़ा हेल्पफुल होगा आपको. 1/4/21 को फिक्स्ड एसेट कितने का है बेटा? 12 लाख. एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,65,000. मेरे को बैलेंसेस दिए हम ऑन 1 अक्टूबर 21. अच्छा जी, यानी कि लगभग 6 महीने बाद. मशीनरी विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 18. बच्चा यहाँ पे घूम जाता है, ये क्या हो गया? फैक्ट बता रहा हूँ. हमारे दिमाग में चल रहा था 21-22 का सवाल है, लेकिन आप मुझे बताइए ये क्या कह रहे हैं? एक मशीनरी है जो कि कब परचेज करी है बच्चे आपने? तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा. तो अगर मैं बोलूँ 1/4/18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, फिर 31 मार्च. तो जो एक मशीनरी मैंने कितने की खरीदी थी 1 अप्रैल 18 को? 2 लाख की. 2 लाख की थी ना बच्चे? वॉज सोल्ड फॉर 1,10,000. तो 1 अक्टूबर को सेल वैल्यू क्या है? बट व्हाट इज द बुक वैल्यू? तो निकालना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? और ये कैसे निकालूंगा? वर्किंग नोट बनेगा इसका कि बुक वैल्यू, आप ध्यान से सुनिएगा, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड है मैम. जगह इधर भी है और इधर भी है, वैसे जगह केवल चेयर. ठीक है, हाँ ये भी ठीक है. आइए मुझे बताइएगा सेल वैल्यू कितनी है बच्चे? 1,10,000. पर क्या मुझे बुक वैल्यू पता लग रही है? आप अगर कोशिश करेंगे कि इसको मैं कैलकुलेटर से फटाफट निकाल के सॉल्व कर लूंगा, वहीं फंस गए. यही स्टेज आके खराब हो गया क्वेश्चन. ठीक है, चाहे आप निकाल भी लो, बट आई वुड सजेस्ट एक वर्किंग नोट बनना चाहिए. बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी सोल्ड, मैं उसकी बुक वैल्यू निकालूंगा. सेल प्राइस में दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस निकालूंगा मैं. आपको एक वर्किंग नोट समझ आया बच्चे? आगे क्या बोल रहे? ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 480. यानी कि इसी दिन आपने एक मशीनरी परचेज करी है बच्चे, कितने की? 4,80,000. द फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन WDV. तो ठीक है भाई, मुझे ये चीज पता है कि 10% WDV चल रहा है. प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. अब अलग बात क्या आ गई यहाँ पे? मशीनरी, यानी कि याद करो जब मशीनरी डिस्पोजल होता था. ठीक है, अब ये थोड़ा सा इन्होंने कर दिया, थोड़ा ग्लिच कर दिया इसमें, पर मैंने आपको मशीनरी डिस्पोजल सिखाया हुआ है कि जब आप बेचते थे तो वो एंट्री ब्रेक करनी होती थी. बस ज़्यादा लंबी कोई कहानी नहीं है. ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22. दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ आपसे 3 लेजर मांग रहे. लेजर तो ठीक मांग रहे, कौन से साल के? 1/4/21 से 31 मार्च 22. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी कब का? 1/4/21 से 31 मार्च 22. एंड एसेट डिस्पोजल, ये किसी पीरियड का नहीं होगा बेटे. आपने एक मशीनरी बेची है, उसकी सेल की आपको एंट्री याद है? मैं सेल को बार बार बस एसेट डिस्पोजल से रूट करा देता था. एक एग्जांपल दे देता हूं, याद है या मतलब भूले हुए हो? एक बार पर मैं बोल देता हूं एसेट डिस्पोजल. पर आप मुझे बताइए, क्वेश्चन का ओरिएंटेशन क्लियर है आपको पूरा? अगर आपने क्वेश्चन को ऐसे बना लोगे तो देयर आर चांसेस कि आप क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं करोगे. मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं करोगे तो मिस्टेक इसमें भी हो सकती है, बट इससे कंट्रोल आ गया. आप मुझे बताइए मैंने कितनी मशीनरी और खरीदी है? एक. पता लग गया ना मुझे? मुझे सीक्वेंस से बताओ, मुझे साल कौन सा बनाना है?
अब बस मैं आपको सिर्फ एक लेवल पे हेल्प कर रहा हूँ, लेजर आप ही बनाएंगे, बिलीव मी। मैं लेजर में आपको सीखना पड़ेगा, मेरे करने से कुछ नहीं होगा लेजर बनाने से। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है? एसिड डिस्पोजल का मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, और फिर डन है बच्चे, अब हमने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है? एसिड डिस्पोजल 2 लेवल पर होता है बच्चे, प्लीज इधर देख लीजिएगा। मान लो अगर फिक्स्ड एसेट 100 का है, प्रोविजन 70 का चल रहा है, और सेल वैल्यू 10 है। क्या आप मुझे सेल की एंट्री बता सकते हैं? बैंक में कितना? 10 रुपए। फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म होगा? सेल वैल्यू इज 10 नो, ठीक है? तो एक बार बताना बच्चे, फिक्स्ड एसेट ये, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बच्चे? 70। प्रॉफिट और लॉस कितने का? तो दिख ही रहा था वैसे भी, 30 रुपए की चीज़ थी, 10 की बिक्री, 20 का लॉस था। लेकिन आप मुझे बताइए सर, इसमें नई बात तो ये है ना कि एसेट डिस्पोजल के थ्रू कैसे होगा? तो बेटे मैं इसी चीज़ को 3-4 एंट्रियों में ब्रेक कर दूंगा ना। मैं क्या करता था बताइए? बैंक टू एसेट डिस्पोजल 10 रुपीज़ 10 रुपीज़, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू एसेट डिस्पोजल 70-70, PNL टू एसेट डिस्पोजल 20-20, the last entry is asset disposal to fixed asset 100 रुपये और 100 रुपये, यही होता था। और मैं अभी आपके सामने मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्या हमने एसेट डिस्पोजल का लेजर बनाना है? बनाना था उस क्वेश्चन में, तो बना देंगे। आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ एसेट डिस्पोजल में? बाय बैंक कितने रुपए बच्चे आप बताइए? 10 रुपये। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 70, बाय PNL 20 टू फिक्स्ड एसेट। क्लियर है ना? आप टेक्निकली उस एंट्री को ब्रेक कर देते हो तो सारा कॉन्सेप्ट इजी बन जाता है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। हाँ भेज रहा हूँ। एक मिनट दोस्त, मैं एक बार फाइल भेजूँ। ठीक है बच्चे, तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। 10 नंबर का है ये। रीजनेबल है, मतलब लगेगा आपको 15 मिनट, आराम से करिएगा। सर एक एक लेजर करके बनाए या सारे साथ में चलेंगे? साथ में चलेंगे बच्चे, ठीक है ना? साथ में चलते बच्चे। अलग अलग बना दो तो सही। करने को आप डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं, जैसे तू टोटल भी कर सकता है, तो बस कंट्रोल होना चाहिए, नीचे उसका तीनों का टोटल करते हैं आप। पर अगर तेरे को लग रहा है डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 मशीनरी 2 कर सकते हो, पर लिख दे तो सही है। वैसे चल जाता है पर लिख दे तो सही है दोस्त। बुक वैल्यू आएगी, फिर 6 महीने की भी लगाएगा, फिर बुक वैल्यू। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि सबसे पहले वर्किंग नोट बना लीजिए, और किस चीज़ का? बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी सोल्ड, है ना? सबसे पहले वो बनाओगे ना तो थोड़ा चलता रहेगा क्वेश्चन। सेंड कर दिया, वेरी गुड। आज बच्चे आए हैं काफ़ी। थैंक यू सो मच मैडम। इस टाइप के क्वेश्चन, हाँ बच्चे। यार ये तो कौन से टाइप के कह रहे हो?
जो मैं भी करा रहा हूँ वो तो करना है बच्चे। कोशिश करिएगा 1:30 तक ये सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, स्पीड चेक करने के लिए। और वर्किंग नोट में सर 18, तो तेरे को वो पूरा लिखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑन 1 4 18 2 lakhs, 18 19 डिप्रिसिएशन, 19 20 20 21, और फिर 21 22 में भी 6 महीना, फिर तेरी बुक वैल्यू आएगी, तो तू सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट बताएगा अगर। हाँ सर पूछ भी लेना बच्चे। प्रोविजन वाला नहीं, प्रोविजन करता है ना तो ओरिजिनल कॉस्ट, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट होता था तो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चलाते, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रोविजन डेप्रिसिएशन। यहाँ पर हाँ बाय फिर में क्या करता है बैंक एंड बाय प्रोविजन, वो भी प्रोविजन का अमाउंट आता है, बाय लॉस, टोटल 2 लाख आता है, बाय बैंक बाय प्रॉफिट जो भी आ रहा है तो उसे पूरा डिस्काउंट।
इस तरीके से चलेगा, बस वो एसेट डिस्पोजल के अंदर थोड़ा सा और उन्होंने लेजर जो है वो करंट की है ये डिफरेंस। एक साथ इसको मुझे एक किसका चाहिए ना। इजी नहीं बोलूंगा, मतलब एक क्वेश्चन का लेवल, मतलब अगर अटक रहे हो तो मतलब निकल जाना चाहिए, पर इजी नहीं बोलूंगा, एवरेज बोलूंगा। आपकी एक मशीनरी तो जो नई वाली है 480 की, उस पर तो 6 महीने लगना ही है। अब वो जो 12 लाख वाली थी, दो निकल चुका है, तो वो 10 लाख, पर उस 10 लाख के ऊपर आज तक का प्रोविजन कितना बना हुआ है वो माइनस करो ना, तभी तो बुक वैल्यू आएगी, तभी तो 10% लगाओगे। WDV है ना, मेरे को तो बुक वैल्यू चाहिए। तो 1,4 को 10 लाख है, पर उस 10 लाख के ऊपर कितने तक का प्रोविजन आज तक का हो चुका है ऑन 1/4 इटसेल्फ, वो माइनस करो। मुझे सारा मतलब
465 के अंदर सारा डेप्रिसिएशन घुसा हुआ है, पर इसमें वो मशीनरी की है दिख गई है ना 2 लाख वाली प्रोविजन साइड करना। 465 में सीधा नहीं हो सकता, 12 लाख का है तो 12 लाख का, पर 2 लाख वाली बाहर हो गई। इसलिए इस 465 में भी तो कुछ प्रोविजन है ना जो सोल्ड मशीनरी पर। हाँ एग्जैक्टली, फिर 1421 वो माइनस होगा 10 लाख से, या वो तो साइड होगा 10 लाख, फिर तेरी वो WDI आएगा 10% निकालेगा, तो कर रहे हो बना देता हूँ, बनाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है अरे 10 लाख में से मुझे बताओ कि इस 10 लाख पे आजकल का प्रोविजन कितना है? एक चार 10 लाख है, आपको कह रहा हूँ 1/4 को प्रोविजन भी तो बताओ, तभी तो मैं बुक वैल्यू निकाल के 10% लगाऊंगा। ओरिजिनल कॉस्ट पे तो डेप्रिसिएशन नहीं है ना, 10 लाख है ओरिजिनल कॉस्ट, उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन। अब ये कैसे निकलेगा? जो आपने बेचा है, आपका प्रोविजन टोटल कितने का है 465, पर जो आपने बेचा है प्रोविजन भी हमने निकाला है, हर साल डेप्रिसिएशन करेगा तो बाहर करोगे तो निकलेगा ना कुछ। समझ आया? करेक्ट हुआ? मैं करूं क्या बच्चे सॉल्व? मैं एक बार आके भी बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार जैसे हाँ ठीक है, पर बोले द पर्पस तो वो आगे के 6 महीने का प्रोविजन 1/4 में क्यों माइनस कर रहे हैं? वो नहीं बना क्या बोल रहे हो? बेचा उसका हम तो प्लस 7 to 9 6 महीने की डेप्रिसिएशन और लगाया हाँ तो वो 6 ये आ जाएगा।
इधर क्या हुआ, ऋतिक जी का हुआ प्रशांत वो एक जो ग्लिच है वो एक ही पॉइंट है जहाँ पे अटक रहे हो। मैं करवाता हूँ बच्चे सॉल्व में। हाँ तो सही करता है ना, ये ऐसे कर लिया पहले ही कर दो तो सही रहता है। बिल्कुल परफेक्ट है। का क्या करा तूने, वैल्यू निकाल दी, सेल वैल्यू आ गई। सेल पेपर में बाई चांस अगर वो सेल वैल्यू भी यहीं डाल के प्रॉफिट भी यहीं निकाल प्रोविजन को पहले अलग कर दे दोनों को, इसका डेप्रिसिएशन नंबर का लगा, उसके M2 पे जो बचे भी बचे थे उस पर लगा वो M1 में लगा। इसमें से मैंने टोटल 10 लाख में से माइनस करके उसका 10% निकाला और फिर उसका मशीन भी खरीदी थी। जो 480 उस पर तो जितना है 6 महीने का। और भी कैसे निकाला? ये मेरा टोटल 10 लाख में से वाली वैल्यू मैंने क्योंकि अब तक का इसको डेप्रिसिएशन इतना लग चुका है। टोटल मतलब ये टोटल था डेप्रिसिएशन का बैलेंस देगा, इसमें मैंने ये वाले मशीनरी का बैलेंस प्रोविजन माइनस कर दिया तो इसकी निकल गई फिर 10 लाख पे इतना लगा था, उसकी माइनस करके जो भी आया था उसका 10%। ये वाला कैरेट डाउन है ना ये? नहीं सॉरी, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन है ये। और तूने वो मतलब 10 माइनस वो वैसे वर्किंग नोट करके वो कर देगा। हाँ ठीक है मेरे को फोटो भेज सही है प्रेजेंटेशन। ये मशीनरी अकाउंट बन गई पूरी। एक बात बताओ, देखो तुम्हारा टेक्निकली डेप्रिसिएशन और एक और डेप्रिसिएशन भी आसान है, कौन सा वाला? 480 पे, ठीक है वो लिख दो बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। देखो नया है ना, 480 पे 10% 6 महीने का 24,000, वो लिख दो एक बार, लिख दो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो हाँ सर ये 61490 जो आगे 6 महीने की डेप्रिसिएशन वो थी, फिर दोबारा से यहाँ पे लिखना है 6 महीने की डेप्रिसिएशन प्रोविजन का चार्ज नहीं करेगा क्या? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन ऐड तो कर दिया, तो खत्म कर रहा है ना, पहले बना तो दे तो खत्म करेगा। 6 महीने का जो करेगा, समझ रहे? अब एक चीज़ देखो, आपको टेक्निकली 12 लाख की जो मशीनरी है जिसके में से 2 लाख में हटा दूँ, आपको 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। वही नहीं आ रहा ना पूरे साल का, ये भी हो गया जो बेचा जो नया लिया। अब सवाल ये है कि इस 10 लाख के ऊपर 12 नहीं है 10 है, कितने रुपए का प्रोविजन ऑलरेडी है, सो दैट आई फाइंड आउट द बुक वैल्यू। बस 465, बट इट इज नॉट 465 क्योंकि 465 में जो एसेट बिका है मेरे को तो 10 पे चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है? तो आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है ये नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो आगे के 6 महीने का आ रहा है 20, 18 और 16,200, 465 में से आप वो बाहर कर देगा, फिर बुक वैल्यू आएगी, फिर 10%। हाँ भेज दो मुझे। मेरा आंसर तो आ गया। ये मशीनरी अकाउंट में इन लोगों ने जो लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाया है वो क्यों नहीं? मैडम मशीनरी में डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फिक्स्ड एसेट होगी। जब हम ओरिजिनल कॉस्ट ऐसे तो आप फिर तो टोटल सारा का सारा जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है वो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन है ना। ठीक है फिर बाकी तो सर आ गया, समझ आ गया? पहले ये नहीं आ रहा था पर ये आ रहा हाँ ये वाला हो गया ना, ठीक है। वो बस आप मेरे को लग रहा है ये वाला भी माइनस कर रहे होगे जो आगे का 6 प्रोविजन होगा है ना, वो माइनस कर रहे हो, ठीक है। तजेंद्र जी कुछ निकला दोस्त?
कितने बच्चों का सॉल्व हो गया? हैवी था ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन होना चाहिए मतलब सॉल्व। कितने बच्चों का इधर हो गया? चलो एक बार ना मैं बताता हूँ बच्चे, आप ध्यान से देखिएगा। अब क्योंकि आपके दिमाग में आंसर है और क्वेश्चन है अभी, आप मुझे वैल्यूज बताते जाइएगा। अच्छा सबसे पहले तो सब बच्चों का ये वाला वर्किंग नोट बन गया है, प्रॉफिट लॉस आ चुका है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैंने मशीनरी में लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कौन से दिन का बनाऊंगा मैं? 1/4/21। और अगर आपका मन करे तो आप ये भी कर सकते हैं, इसका मतलब 2 लाख प्लस 10 लाख, क्यों नहीं है ये? ड्यूरिंग द जो एक खरीदी 2 लाख रुपए की, आज भी तो 2 लाख की होगी ना वो, ठीक है जी। तो मैंने जो बॉक्स कर रहा हूं सिर्फ वो वैल्यू आप बताइएगा, समझ आई आपको? ओपनिंग वैल्यू समझ आई? अब आप मुझे बताइए प्रोविजन कितने गए? 4,65,000। क्या आप मुझे 465 का बाइफर्केशन बता सकते हैं? 465 का बाइफर्केशन होगा, ये जो मशीनरी बेची है, क्या ये 3 साल से जो डेप्रिसिएशन लगा है, क्या ये प्रोविजन के अंदर घुसा नहीं होगा जो बिकी है? मैंने नीचे वाला नहीं ले रहा मैं 7290, वो तो आगे के 6 महीने का है। इससे पहले के जो 3 साल है, जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन ही तो करा है ना आपने। अब आप मुझे बताइए तो कितना कितना आ रहा है बच्चे? 4,65,000 माइनस करना, ये टोटल कितना आ रहा है? 38। So this is technically 54,200 plus 4,10,000 नहीं होगा। मैं ब्रॉड डाउन की बाइफर्केशन कह रहा हूँ, 465 की बाइफर्केशन 465 माइनस 54,200 करो ना, $4,10,800। क्या आपको ओपनिंग का बाइफर्केशन पता लग रहा है? और मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया है कि भाई वो वाला एसेट बिका है तो मैं बाइफर्केटेड रखूंगा तो मेरे को हेल्प मिलेगी इस चीज़, ठीक है। और कौन सा लेजर है बच्चे? एसेट डिस्पोजल, और इसके अंदर अभी कुछ मैंने बेचा नहीं और कुछ भी नहीं है, तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखा है, एक मशीनरी का और एक प्रोविजन। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए 21-22 में सबसे पहले कौन सा इवेंट हो रहा है? सेल का। बेटे अगर सेल का हो रहा है तो सीधा सीधा एसेट डिस्पोजल से बाहर करो ना इसको। मुझे बताइए एसेट डिस्पोजल बाहर होगा नहीं होगा? बाय बैंक। लो एक बार इधर आ जाओ, 138,510 है बच्चे। सर ये कैसे आया? ये तो सब, अच्छा ये तो निकल गया ना सबका, ये तो सबका निकल गया। तो आप मुझे बताइए आप एंट्री क्या डालते? बैंक में 1,10,000, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल विदाउट एसेट डिस्पोजल कह रहा हूं। प्रोविजन कितने से खत्म करता मैं? 61,490। फिक्स्ड एसेट कितने से होता? 2 लाख। और आप मुझे बता दीजिए क्या आ जाता? लॉस आ जाता 28,150, 510। लेकिन मुझे अगर ये सारी चीज़ें एसेट डिस्पोजल के थ्रू करनी होती हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, आप प्योरली यहाँ पर एसेट डिस्पोजल लिखोगे और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। क्यों ख़त्म हो जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि टेक्निकली अगर मैं हर एंट्री को एसेट डिस्पोजल से करूंगा तो एसेट डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट 2 लाख 2 लाख हो रहा है, तो फिक्स्ड एसेट में तो एसेट डिस्पोजल ही आएगा ना बच्चे। क्यों? क्लियर है? रही बात प्रोविजन की, कितने रुपए की प्रोविजन खत्म हो रही है? कितने रुपए की प्रोविजन खत्म हो रही है? 61,490 टू एसेट डिस्पोजल 61,490। क्लियर है बच्चे? और एसेट डिस्पोजल के अंदर क्या आ जाएगा? बाय प्रोविजन, और ये आ गया। और ऑब्वियसली बैंक को भी खत्म करूंगा और पीएनएल। बेटे मैंने एक एक एंट्री ब्रेक ही तो करी थी सर,
अब मुझे बताइए क्या सभी बच्चों को एसेट डिस्पोजल क्लियर है? सेल की तो एंट्री डाली है बस मैंने सारी की सारी। आप अगर इसी एंट्री को एसेट डिस्पोजल से बार बार करेंगे, जैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि हेवी लग रहा है बच्चों को ये क्वेश्चन अभी। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, पीएनएल डेबिट, टू एसेट डिस्पोजल। तो एसेट डिस्पोजल में ये तीनों आपको दिख जाएंगे ना क्रेडिट साइड में। और ये जो टू फिक्स्ड एसेट है वो क्या हो गया बच्चे? एसेट डिस्पोजल टू फिक्स्ड एसेट, और ये पूरा का पूरा खत्म है। इसका ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन या किसी से कोई लेना देना नहीं, आपने बेचा, आपने सेल के एंट्री को एसेट बनाना, खत्म हो गया। कहिए साहब क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, सेल की सारी बातें हो गई। अच्छा बस एक चीज कर देते, जो आपने एसेट बेचा उस पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई थी बच्चे, कैसे लगाई थी? एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, इसलिए आपको दिख रहा है बाय डेप्रिसिएशन 7290। सभी बच्चों का ये वैल्यू आ गई थी 7290। ये किसके ऊपर है जी? जो भी मशीनरी आपकी सोल्ड। क्लियर सर? उसके बाद तो मैंने जो भी सेल करा था मैंने सारा हैंडल कर लिया। अब आप मुझे बताइए जब मैं परचेज करूंगा तो मैंने कितने की परचेज करी है? 480 की। क्या आ जाएगा? मशीनरी टू बैंक। आप ये कह सकते हैं दिस इज अ न्यू मशीन। और आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो मेरी जा नहीं रही, तो ऑब्वियस बात है कैरेट डाउन यहाँ पर आ जाएगा। और आपको इतना भी पता होना चाहिए टेक्निकली अब एक तो 10 लाख का एसेट चल रहा है और एक कितने का चल रहा है? 400। तो ये वाला मुझे क्लोज करने में जब सारा पता है तो नॉर्मल सी चीज़ है। क्लियर है बच्चे? रही बात दूसरी, सर जी एक बात बताओ, जो हमने नया एसेट खरीदा है कितने का खरीदा था? 480। कौन सी डेट को खरीदा? 1 अक्टूबर। तो क्या आप उस पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे? तो 480 के ऊपर 10% 48,000 एंड फॉर 6 मंथ्स इट इज, तो एक डेप्रिसिएशन तो प्रोविजन में और आएगी। बाय डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बेटा? 24,000। रही बात दूसरी मशीनरी जो जहां पे तंग हो रहा है, अगर आप यहां तक तंग हो रहे थे ना तो गड़बड़ चल रहा, ठीक है? रही बात दूसरी मशीनरी, आप मुझे बताइए वो दूसरी मशीनरी जो है 1/4/21 को उसकी क्या वैल्यू है? 10 लाख। 10 लाख ही है ना। और 1/4/21 को उसका प्रोविजन का क्या वैल्यू है? और पहले आपको समझ आना चाहिए मैं क्यों निकाल रहा हूं। WDV है, मैं इसके ऊपर थोड़ा ना 10% लगाऊंगा जो ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है। WDV में मुझे बुक वैल्यू चाहिए होती है और बुक वैल्यू के लिए 10 लाख तो है, पर 1/4/21 तक का प्रोविजन कितना है? अब आप मुझे बताओ 1/4/21 का प्रोविजन दिया कितना हुआ था? पर इसके अंदर वो 3 साल जो 2 लाख वाली मशीनरी थी उसका प्रोविजन घुसा हुआ उसका, यानी कि 465 में से मेरे को माइनस क्या करना पड़ेगा? 54। तो कितना वैल्यू आएगा बच्चे? 4,10,000। नाउ यू हैव योर बुक वैल्यू विद यू। हाउ मच? 589। ये कौन से दिन की बुक वैल्यू है? और ये पूरे साल है आपके पास, इस पे थोड़ा ना कोई मॉड्यूलेशन है, तो इस पे कितना % लगा दोगे? जो कि आ जाएगा 58,920। और इसका मतलब 24,000 में 58,920 ऐड होगा, 82,920। और ले दे के आपका भी क्या आ जाएगा? डायरेक्ट। मुझे बताइए हैवी है क्वेश्चन, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन इजी कैसे होता? अगर ओरिजिनल कॉस्ट देता तो आसान हो जाता ना सर, समझ रहे हो? लेकिन इसमें एसेट डिस्पोजल भी डाला, WDV कर दिया तो हैवी था। पर आपको एक बात बता दूं कि कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं था। इट्स जस्ट अबाउट, अगर आपका कॉन्सेप्ट तेज है, आपको समझ आता है, सब हो जाएगा सॉल्व। और ये मैं तो बता रहा हूं
ऐसी उम्मीद मत लगाना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसे ये मोस्ट डिफिकल्टी बोलूंगा मैं डेप्रिसिएशन का, और ऐसे आने के 70% चांस है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी पूरी नॉलेज चेक हो गई, प्रोविजन की भी, एसेट डिस्पोजल भी, WDV भी, बेच भी दिया, सारी नॉलेज चेक हो गई एक ही क्वेश्चन। चलिए बताइए, क्लियर है बच्चे? और ये कितने मार्क्स का था? टाइम टेकिंग है भाई, अगर एक भी वैल्यू हिल गई या कुछ मतलब वो है 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दीजिए। नवंबर 22, 4 नंबर का सवाल है सिर्फ, लेकिन आपको पता लगेगा सर 8 नंबर जैसी मेहनत है। और आपको एक चीज बता देता हूँ, एक बार सुनना भी, ऑनलाइन सुन रहा हूँ, नया पॉइंट आया था इसमें भी, डेप्रिसिएशन में तंग कर रहा है इंस्टीट्यूट, ईयर ऑन ईयर आसान नहीं आ रहा डेप्रिसिएशन। एक चीज बस रुक जाना बच्चे, एक बात बताइए, मशीनरी एक परचेज हुई है कौन सी डेट को, और इंस्टॉल कब हुई है? डेप्रिसिएशन कितने पीरियड की लगेगी इफ आई से लाइक 21-22 की अगर मैं बात करूं तो? 1 जनवरी एग्जैक्टली। जब तक इंस्टॉल नहीं होता तब तक डेप्रिसिएशन स्टार्ट नहीं होता। ये मॉड्यूल में किसी क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें पॉइंट। कॉन्सेप्ट तो है पर ये कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप ये कह सकते हो नया पॉइंट डाल दिया था। ठीक है ना बच्चे? चलिए अब स्टार्ट करिएगा। सर हाँ जी, हाँ दोस्त अब बताओ। सर एक बार फिर से बताना ये वाला पॉइंट, वो मेरा नेटवर्क वीक हो गया था। कौन सा वाला पॉइंट, ये वाले क्वेश्चन का? ये सर जो आपने अंडरलाइन किया है। देख, इसमें ना तूने एक मशीनरी है जो परचेज कब करी है, 1 अक्टूबर 21 को, एंड यू हैव इंस्टॉल्ड इट ऑन 1 जनवरी। तो टेक्निकली डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर से लगेगी या 1 जनवरी से लगेगी? 1 जनवरी से, ठीक है ना दोस्त? ओके सर। हाँ जी सर एक और चीज़ बोल रही थी हाँ, हाँ दोस्त। सर। ये तो लास्ट वाली क्लास थी और वही क्लास थी ना सर, इसकी रिकॉर्डिंग भेजना सर, कभी कभार सॉल्व करते टाइम डाउट आता है तो उसमें हेल्प हो जाती है। हाँ हाँ, मैंने तो वो पहले वाली भी एक बार डाल दी, ये भी डाल दूंगा मैं। ठीक है सर। हाँ वो तो डाल, पर डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन
और जिस दिन से हुआ है ना चेंज, उसी दिन से पर्सपेक्टिव भी होता है। सही लिखा हुआ है इसमें 20% ओरिजिनल कॉस्ट का एक्सेलेंट था, हमने फर्स्ट अप्रैल 21 से करा था। तो वॉट एवर बी द वैल्यू ऑन फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल 21 है ना, तो फर्स्ट अप्रैल 21 को जो भी ओपनिंग है उस पर भी 10%, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10% ऑन डब्ल्यू। हाँ जी बच्चों, चार नंबर के हिसाब से तो टफ है। और ये घुमाने मतलब अच्छा क्वेश्चन आ गया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एकदम सीधे सीधे हो गया। गुड, आंसर मैच कर लिया। नेक्स्ट स्टार्ट कर लियो, हो जाएगा। हाँ, तूने परचेज करिए 1 अक्टूबर, इंस्टॉल करिए 1 जनवरी, तो डेप्रिसिएशन 1 जनवरी से लगेगी। ये वाला कैसा लगा, इजी या थोड़ा? ये वाला बस ये वाला पॉइंट कंफ्यूज करता पेपर में। फाइल का हो रहा है, फाइल जी हो रहा है बच्चे, फाइल हो रहा है मैडम, और ऋतिक का भी नहीं, ऋतिक ही है ना। ऑनलाइन में भी बच्चों हो रहा है ना, सॉल्व हो रहा है ना, हो गया मैडम? यस सर।
लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग ब्रो मैंने ग्रुप में डाल दी है। अच्छा ठीक है, डालिए। बच्चों जिनका हो गया अगले पे बढ़ जाओ, है ना। नेक्स्ट पे आपको ना पैटर्न, मतलब इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिस, आपको पैटर्न आज पता लग गया भाई ये आ रहा है, तो उस हिसाब से आप हैंडल करोगे चीज को। आरिफ का हो गया वाला, हो गया वाला। यार मुझे लग रहा है अभी क्लोजर इसको दे दे तो ठीक है, पीओई फ्राइडे करा दूंगा, क्योंकि फ्राइडे का भी तो दिन है ही अभी, 3 चैप्टर फिर वो तुम्हें टाइम लगा वो क्वेश्चन में ना होती है। मैडम रखूंगा तो सैटरडे सर हो गया एक क्वेश्चन ना बढ़िया था, पहला वाला हो गया था तो उसमें पेज बन गया था, सेटअप भी हो गया, उसमें ज़्यादा टाइम लगा। अगर ये था कि मशीन जो है उसका देगी इंस्टॉलेशन का फोकस करता और ये मतलब बच्चा उस टाइम घबरा जाता है भाई। है, लेकिन बुक में नहीं चेंज वाला मैसेज लिखना है इसके क्वेश्चन नहीं है, नहीं है, हाँ अरे देखो ऊपर ऊपर वाले में चेंज नहीं था इस। फर्स्ट वाला क्वेश्चन चल रहा है, मुझे लग रहा है मैंने वो भी अटेंड किया है। अच्छा आगे बढ़े क्या बच्चों, फाइल तो है बच्चों के पास, है ना। आंसर दिखाऊं क्या इसका, फाइल तो है वैसे। ये वाले में मतलब अटकना नहीं चाहिए, हो गया हो गया तो ऊपर कर रहे हो ठीक है, पर हाँ मतलब अब तो मैं थोड़ा सा लगाऊंगा, जैसे बीआरएस एक्टिवेटर ठीक था, पर डेप्रिसिएशन प्रैक्टिस का था खेल, प्रैक्टिस नहीं करोगे वाली चीज। आदित्य जी का आ रहा है तो हो गया ना, सेकंड वाला हो गया। सर एक चीज मैं पूछता आप वर्किंग के हिसाब से ऐसे वाले ये जस्ट आपके रफ के लिए है, ठीक है। मतलब ये वाला चार्ट एग्जाम में मतलब थोड़ा प्रोफेशनली लगता, ये वाला वर्जन ठीक वो लिखो। हाँ जी स्टार्ट करो। ऑलरेडी आप करके बना रहे जब इंस्टॉल 3/12 बन गया। एक सेकंड
अच्छी लग रही है। सही होता है बहुत बच्चों के ना, ऐसे होता है फिर होते हैं राइटिंग नंबर मिलते हैं, कोशिश होनी चाहिए राइटिंग, ऐसा नहीं होता। कोर्स स्टार्ट कर दिया बच्चों ने, सेट है कहानी तुम्हारी। 4th अगर स्मूथली हो गया तो मतलब ठीक है, एंड मतलब तुम्हें पता लग जाना चाहिए ये लेवल आना चाहिए आपका। मॉड्यूल में इतने क्वेश्चन नहीं है ऐसे वाले, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पेपर में टफ आए। हाँ मॉड्यूल में कंपैरेटिवली इजियर है। मल्टीपल ऑफ रूपी अरे वो ना सारे आंसर मुझे लग रहे हैं डेसिमल में आ रहे हैं, मतलब ये देखेगा वो कुछ हाँ डेसिमल में आ रहा है, तो दिस राउंड 1 रुपी। अगर मैं वैसे डेसिमल में हाँ नहीं बच्चों इसके लिए तो ले रहा है, अब बैलेंसिंग फिगर भी डेसिमल में लेगा, डेप्रिसिएशन डेसिमल में, नहीं वो उसको छोड़ ही नहीं पाएगा डेसिमल। लॉजिकल यानी डिस्प्ले समझे? भी चलेगा। फोर्थ कर रहे हैं ब्रो, स्टार्ट कर दिया बच्चों ने। जीरो सेल वैल्यू जीरो, सेल वैल्यू जीरो, सारा का सारा लॉस, जो भी बुक वैल्यू है बाय पीएनएल कर दे बस खत्म। वर्किंग लोड मशीन मान मशीन कर सकता है, अलग देखो अलग अलग अच्छा अलग अलग कर कोई दिक्कत नहीं। हाँ एग्जैक्टली जितना बाइफरकेट कर सकते कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली जितना डिसइंटीग्रेटेड रखोगे बाइफरकेटेड रखोगे उतना सही रहेगा। 1 रुपये बढ़ा दो मैडम, 1 रुपये, तभी वो उन्होंने लिख भी दिया तो हेल्प कर दी उन्होंने, तो बच्चे को लगता है कहीं वही बच्चा ही गलत ना कर रहा होगा। इंद्रजीत
ये वाले करिए फर्स्ट अप्रैल को ब्रॉड डाउन दिया पुरानी डेट से क्या नहीं लेकिन मशीनरी वाली और वन के साथ से कह रहे हैं फर्स्ट सेक्टर न्यू मशीन कह रहे हैं ये या न्यू अगर एक ही मशीन है पर अगर एक ही मशीन है तो वो न्यू कर दे बाकी वही चला बन गया ये वाला सर ये हो गया पर पूरा कर लिया तो सही पर यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था सितंबर मंथ में होगी नंबर की जगह डेप्रिसिएशन हो गया 6 से घट गया 5 से मंथ का पूरा सही जा रहा था बस एक मंथ की वजह से दिक्कत हो गया ढाई तक फ्री कर दूँगा डिस्ट्रीब्यूशन फ्राइडे करा क्योंकि मुझे लग रहा है डेप्रिसिएशन अभी एकदम हाँ बुक में मॉड्यूल में इजी है BRS रेक्टिफिकेशन जैसे मॉड्यूल में वही आ रहा है डेप्रिसिएशन बोलूँगा थोड़ा सा पर वैसे पिछली एक दो अटेम्प्ट से टफ कर दिया क्या आते हैं अब वो 2019-20 के क्वेश्चन है जो तुम्हें अच्छे लगेंगे पर लेटेस्ट एक दो साल के टफ लगेंगे ये वाला मॉड्यूल जैसा ही है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो जो इंश्योरेंस वाला है बार बार कॉम्पिटिशन आता है PYQ में कॉम्पिटिशन है हर बार वही बस उसी में बाकी सब फोर्थ क्वेश्चन हुआ बच्चों का करो करो बेटे फोर्थ के बाद फिफ्थ पे चले जाना और बस मस्ती जी कर लो भाई अगर आप ये क्वेश्चन आराम से करो आपको सारे कोई दिक्कत नहीं है ना मतलब और कुछ ऐसा कोई वो नहीं है मतलब अगर ये ड्रिल डाउन हो रहा है ध्यान पेपर में क्या आता है ये आता है जैसे परचेज करा इसने मिड ऑफ द डे दे देगा और बोलेगा डेप्रिसिएशन करी गई है सेल कर दिया बुक वैल्यू दे देगा 6 महीने बाद बेचेगा
रेट दे देगा, बोलेगा प्रॉफिट में जाओ। क्या कह रहा है? आज चलिए पढ़ लेता हूँ मैं। भाई देख, जिस दिन बिक गई ना, आई मीन जिस दिन डिस्ट्रॉय हो गई, डेप्रिसिएशन दिन तक ही लगेगी। ऐसा लगे जो अमाउंट आया उसकी टाइम में नहीं हाँ तब डाल दिया बाय बैन हो गया। ऐसे इधर ही प्रैक्टिस करते हो तो सही लगता है घर, मतलब ये सही है या नई प्रोडक्टिविटी लगती है? वो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कम हुई है ना घर पे तो, पर कोई बात नहीं, यू शुड नो। अगर अब तेरे को क्लास में पता लगा कि जैसे अटक रहा है तू, तो ये आपको फिर इस पर वर्क करना चाहिए, समझ रहे? ये चीज़ नहीं तो पता ही नहीं लग पाती, और वो चीज़ पता लगी तो आपको अब एफर्ट का पता लगता है कि मुझे कितना एफर्ट और करना है। देख क्या है, पेपर में बता रहा हूँ, मॉड्यूल के जो क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं वो मतलब कंपैरेटिवली थोड़े मैंने अभी टफ वाले ही दिखाए, पर आप उसको ये नहीं कर सकते ना कि ना हो सॉल्व, मतलब उस पर लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। वो एकदम कैसे ही है, वो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन था 6 महीने का और सर फोर्थ वाला भी थोड़ा हैवी तो है ही। ये वाला ये टाइम डेफिनेशन की वजह से बाकी को हाँ एक्चुअली पुराने एसेट सेम वैसे ही निकालना पड़ रहा है डेटा पुराने। का ये 15 पड़ जाता है, इनको लंबा हो जाता है। सर आ रहा हूँ दोस्त, 1 मिनट आ रहा हूँ। सितंबर में बेची था तो तुमने माल निकाली ना, वो आगे सितंबर 5 महीने
हाँ जी बच्चे, हाँ जी क्या कह रहे थे तुम? सर इसमें जो सबसे एंड में हमें डेप्रिसिएशन दे रहा है 6 लाख 60 वाला वो समझ नहीं आ रहा। आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? एक बार वंश मुझे मैसेज कर, ऑडियो में आवाज़ नहीं आ रही, मैसेज कर दे। सर जैसे ये सारी मैंने कैलकुलेशन कर ली है मशीनरी, एक मशीनरी तो कितना पड़ती है तो मैंने ये सब तो कर दिया। मशीनरी 3 4 जो लास्ट थी और जो ये बच्ची है जो स्टार्टिंग की थी 95 लाख वाली, उस पर तो पूरे साल का लगेगा 95 पे डेप्रिसिएशन। अच्छा हाँ माइनस में तो जो बिक गई है जो उसके अंदर तभी ही गलत आ रहा है, मैं इस पर लगा दूँ। है ना, जो बिक गई वो तो माइनस आपको। लास्ट में जो 660471, यार मुझे भी नहीं पता यार, वर्किंग तो मेरे दिमाग में। हाँ जी, हाँ हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये वाला है ना, बस ये वाला क्वेश्चन कर लेना, फाइल ग्रुप पर है। हाँ तो बस सही है, डेप्रिसिएशन ही करा रहा हूँ फ्राइडे को वर्किंग नोट ही और सिंधी तो बनी है। एक लोग तो सही है, प्रैक्टिस को भी बात कर रहा हूँ मैं। नोट कर रहे हैं अबे यार इसमें पता है 1 महीना हो गया सब सही जा रहा था। डेप्रिसिएशन जहाँ पे 5 महीने का खर्च करते हैं मैंने गलती से कर दिया। हाँ आगे सब इसमें भी हुई होगी क्योंकि एक एक क्वेश्चन है ना। इंश्योरेंस क्लेम आ गया सबसे इजी क्वेश्चन हो गया 5 में सबसे 500 का मिलेगा मैंने तो उसका डेफिनेशन के अमाउंट लग गया था मेरा आंसर अगर मैंने बनाया नहीं था मैं डायरेक्टली अच्छा अभी ना प्रैक्टिस जो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, जिनका मिड में अभी वो करते रहे ना, ठीक है, बच्चों की तो क्लास है सीएमए के बच्चों की, बन गया पूरा? हाँ ये मैं पहले समझ गया, मतलब बाद में बैलेंस लिखे समझ गए, मैंने वो कर दिया। स्टार्टिंग से ही कर दो तो वो तेरा रिलेट हो जाता होगा ना। आंसर मैच कर लिया? बाहर भी 95 लिख देगा बस, है ना। हाँ सही है, परफेक्ट, ये बेस्ट तरीका है। और इसमें टाइम तो नहीं लग रहा होगा ऐसा तो एकदम से, हाँ, बल्कि वो बढ़िया हो जाता है। हाँ हर एक चीज़ अलग है, नहीं सही है, सही है, सही है। वर्किंग नोट भी सही है तेरा। प्रॉफिट और लॉस का भी अगर बाय चांस पेपर में लग रहा हो तो उसके वर्किंग नोट बना दे, वैसे प्रॉपर वर्किंग नोट, प्रॉफिट और मशीनरी सोल्ड, ठीक है ना, बाकी तो सही है। प्रॉफिट अमाउंट निकल गया, डेप्रिसिएशन ये रहा और सेल इतने की होती है, बाकी ये निकल गया लॉस। 5 महीने का डेप्रिसिएशन, सेल कितने का लॉस है तेरा? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ 95 लाख में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, ये वाली। अब मुझे बता, ये 95 लाख कौन से दिन की वैल्यू है? 1/4 तो तू 1/4 की बुक वैल्यू पकड़ ना, 1/4 ना, हाँ ये वैल्यू समझ रहे। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगा, पर एक मशीनरी और भी बेच दी थी हमने जो स्क्रैप हो गई थी, उसके बारे में भी कर ले, क्योंकि ये तो बिकी है। एक और है
जो कि हमारी स्क्रैप हो गई अनदर मशीन जो 1,419 को कितने की थी, अब उसकी वैल्यू निकाल लेना 1,420 को कितनी आ रही है। फिर सितंबर में राइट ऑफ कर पूरा का पूरा राइट ऑफ, मतलब उसकी भी कितनी निकल फिर बैलेंस है। चलिए, तो मुझे लगता है बच्चे सेटल्ड है बात, है ना। इधर तक रखते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है तो सही है, बट डेप्रिसिएशन से एक चीज़ ही आपको बोलूँगा, पेपर में आप डिफिकल्ट क्वेश्चन ही एज्यूम करके चलो, समझ रहे हो। मॉड्यूल के लेवल और जो PYQ का लेवल है, PYQ का थोड़ा टफ आ रहा है, तो हमारा जो कंक्लूजन यही है, ठीक है। तो लेकिन आप ये भी समझोगे कि कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है, अगर प्रैक्टिस इन क्वेश्चन की हो जाएगी तो फटाफट हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चे। तो मेरी बुक में भी ना ऐसे क्वेश्चंस है, तो उसको कर लेना बच्चों को। हो गया। लेकिन पर मॉड्यूल सारे करोगे तो मतलब करने तो है ही ना, पेपर में ये थोड़ा ना है कि अगली बार भी यही आएगा, समझ रहे हो। मॉड्यूल सारा करना है, PYQ और RTP, इन्हीं को बार बार करते रहो। नया क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, बार बार करते रहो बस इन्हीं, और इसी पैटर्न पे तो आ रहा है। अब तुम देखोगे ये प्रैक्टिस हो गया, अब ये पेपर में आएगा तो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, तूने अल्टीमेटली इस क्वेश्चन से क्या सीखा, प्रॉफिट कैसे निकलता है, लॉस कैसे निकलता है, प्रोविजन कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसी छोटे छोटे MCQs आ जाएंगे, समझ रहे हैं। मतलब वो वाली चीज़ है, ऐसा थोड़ा है कि वो नहीं है। तेरे को मैं ओपनिंग वैल्यू दे दूँगा, बोलूँगा 2 साल पुराने का एसेट है, डिफरेंस पता ओपनिंग के अंदर जो बिका उसकी WTV क्या है, कुछ भी सवाल बन जाते हैं ना वो तो, ठीक है ना। रिटायरमेंट की भी रिकॉर्डिंग रुक जाना, आ रहा हूँ मैं। एक सारी सेकंड, चीज़ें दोबारा से कर रहा हूँ, सारी चीज़ दोबारा कर रहे हैं। जो मतलब मेरे को थोड़ी सी लग रही है कि खराब हो सकती है। एक मिनट दे बस मुझे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो इवनिंग के बच्चे हैं, हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन करना था ना, सर प्रॉफिट एंड वो लॉस अभी कर लेते। डेप्रिसिएशन मैंने कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन बोल दिया था, कुछ ऐसा बच नहीं रहा मेरे पास डेप्रिसिएशन में, तो अभी 2.5 से 3 ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ फ्राइडे 7-8 घंटे बिठाने का, जिसमें शेयर कैपिटल पूरा खत्म या डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर पूरा खत्म। फ्राइडे लंबी होगी आपकी, ठीक है। आज मैं यही करा के छोड़ दूंगा, तो मैं इक्वल ले लेना, फ्री हो आज तो सर। लेकिन ठीक है जी। तो अब हम कितने बजे मिलेंगे भाई, 2:30 बजे ही मिल रहे हैं, 3 बजे फ्री कर दूंगा आपको, ठीक है। 5 मिनट बाद ही स्टार्ट करो मैं, ठीक है बच्चों। इवनिंग वाले बच्चे आना, इवनिंग वाला। उसकी वर्किंग लोड बता ना, हाँ जी, जो उसी मशीन स्क्रैप हुई है उसकी वर्किंग लोड डेप्रिसिएशन की। वर्किंग नोट कहाँ पर है? वर्किंग नोट भाई मैंने जो बनाए थे। क्या बोल रहे दोस्त? जो मशीन स्क्रैप हुई है उसकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग लोड बता दें, अब लास्ट में कितना गया उसका इफेक्ट। क्वेश्चन 4 या 5 बोल रहे हैं? क्वेश्चन 4 सर क्वेश्चन 4 की वर्किंग नोट बोल रहे हैं। समझाना है मैंने, क्या करना है मैंने? बस जो मशीन स्क्रैप हुई है उसकी वर्किंग लोड बता दो मुझे, उस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा उसको जो स्क्रैप हुई है। फ्राइडे बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे बच्चों, ठीक है। संडे या सैटरडे टेस्ट है ना, दिखा दो अभी अगर है। या तो फ्राइडे ले आना नेक्स्ट क्लास में, या मैसेज कर देना जैसे, ठीक है बच्चों। कौन सा कह रहे भाई? 50।